everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? 10 of swords. What is the message of the day? 10 of swords. The chariot. All right. Cancerian and the emperor. वो भाई खतरनाक. आज तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे में जो है मसलों को देखना है. Authority, power, quick decisions, lots of things. And what is at the bottom of the deck? The world. Another major arcana with the Queen of Pentacles and Nine of Wands. All right. सही सही सही. या तो आप अभी एक अपने साइकिल की कंप्लीशन के फेज़ में हैं, या फिर आपका अगर आपने कहीं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप कहीं बाहर जाने का ऑल ऑफ अ सडन आपका प्लान बन रहा है. विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो कोई आपसे एक ऐसा पर्सन अप्रोच करेगा जो बाहर जाने के लिए हाथ पाँव मार रहा है, या फिर कोई ऐसी टाइमिंग्स, कोई ऐसा डिवाइन डिसीजन जो जिसमें लगे कि अब ये हो जाना चाहिए, अब ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरा ट्रायल कंप्लीट हो रहा है और अब मैं ऑलमोस्ट इस फेज़ के कंप्लीशन में हूँ. कुछ ऐसी फीलिंग आपको ज़रूर होगी. आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी कोई ऐसी मूवमेंट हो सकती है कि आपको कोई अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, बिकॉज यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन और यूनियन का कार्ड आया है. आप अपनी यूनियन को लेकर, किसी से अपने रेजोल्यूशन को लेकर थोड़े से फर्म हुए हुए हैं. आप किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे. आज ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं, कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन की तरफ जाए, लेकिन आप अपने पॉइंट से हटना नहीं चाह रहे. और ये सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है. आप थोड़े से रिजिड हो रहे हैं कि अब मैं किसी तौर पर कोई सपोर्ट सिस्टम ना दूं, बिकॉज अगर मेरा ये पॉइंट क्लैरिफाई नहीं हो रहा, ये पॉइंट एड्रेस नहीं हो रहा, ये कंसर्न मेरा मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर मैं अपनी एक सपोर्टिव एनर्जी या एक सपोर्टिव एटीट्यूड को थोड़ा सा रोक लूँ. क्योंकि ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. आप थोड़ा सा रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं कि आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे और यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, बिकॉज आपका नहीं दिल कर रहा. दूसरे एंड पर देखा जाए तो विद द वर्ल्ड कार्ड कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं. आज आपको लगेगा कि कुछ मैटर्स को मैं ज़रूर कंप्लीशन की तरफ लेकर जाऊं, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है. अगर मैंने इनको टच नहीं किया, इनको छेड़ा नहीं, इनको देखा नहीं, इनको एड्रेस नहीं किया, तो मसाइल बढ़ सकते हैं या फिर मसाइल हल हो सकते हैं. तो विद द वर्ल्ड कार्ड या तो कुछ चीज़ें कुछ दिनों तक घूमती रहेंगी, कुछ मसले मसाइल घूमते रहेंगे, कुछ गुस्से वाले लोग, कुछ सुस्त लोग, कुछ काहिल लोग, किसी का माइंड किसी का अटैक करना, किसी का गॉसिप करना, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घूमती रहेंगी. बट यू नीड टू डिसाइड कि आप इसको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे. या तो चीज़ें घूमती रहेंगी, या फिर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंड होने वाली हैं, एंड फाइनली यू आर थिंकिंग कि चलो भाई एक चैप्टर तो ख़त्म हुआ, अब मैं इस तरफ फोकस करूँ. सो विद द वर्ल्ड कार्ड इसमें डिस्टेंस, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल्स, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं. तो ओवरऑल एनर्जी में आपके द वर्ल्ड कार्ड आया है. ठीक है, कुछ इसमें ऐसे मामलात होंगे जो डिवाइनली कंप्लीट हो रहे होंगे. आपका इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना बनता नहीं है. हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. रीसेंट पास्ट में आपके साथ किसी ने बड़ी तगड़ी किस्म की बैक स्टैबिंग की, आपको भी धोखा दिया. आप अपनी पोजीशन पे रहते हुए, चाहे घर हो, दफ्तर हो या बिजनेस हो, आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कोई आपके पीछे या तो आपको बड़ा धोखा देने वाला है, या उसने अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा धोखा दिया है. आप किसी एक ऐसे पोजीशन पर्सन को भी नोटिस कर रहे हैं कि जिसको मुस्तकिल तड़ापड़ जिसको कहना चाहिए ना, कि जिसको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं. नाउ इट इज़ अ हाई टाइम कि अगर आप अथॉरिटी पर हैं तो आप इंटरवीन करें और आप इस मसले को हल करें, बिकॉज आपकी लीडरशिप, आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दोनों तरफ लीडरशिप नज़र आ रही है. इसी में ये मसला हल हो सकता है.
आपको किसी ने या तो अभी रिसेंटली डिच किया है या कोई आज आपको ऐसी डिचिंग बात कहेगा, आज कोई ऐसा मसला तो ज़रूर करेगा कि जिसमें नज़र आए कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ट्स परेशानी है, आप किसी एक सिचुएशन को लेकर आज परेशानी में रहेंगे, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी इन 2 पावर्स को राइटली यूज़ करें तो हो सकता है कि आप इस बैक स्टैबिंग को, इस प्लॉटिंग को, इस धोखे को कंट्रोल कर सकते हैं। जो डैमेज है वो हो चुका है या होने वाला है, आज आप एक्सपेक्ट करेंगे। पैसेज ऑफ टाइम यानी जैसे जैसे दिन गुजरेगा, विद द ईच पासिंग डे आपको नज़र आ जाएगा कि यार ये तो आज तो जो है बहुत बड़ी ही चीज़ हो गई, अब इस पर रुका नहीं जा सकता। ज़्यादा इंतज़ार ना करें, चीज़ों को अभी ही कंट्रोल कर लें, कुछ अलग से किसी मसले को देख लें। कोई मसला ऐसा है जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि इसके ऊपर ज़्यादा इग्नोरेंस नहीं दिखानी चाहिए। विद द चैरियट एनर्जी आप किसी चीज़ पर बहुत इमीडिएटली फ़ैसला लेंगे, आप किसी चीज़ पर बहुत जल्दी से जो है ना वो फ़ैसला लेंगे, और आपको ये होगा कि मैं बस अब इस पर देर नहीं करूं बिकॉज अब मुझे इस पर कमांड और कंट्रोल हासिल कर लेना चाहिए। जब ये सिचुएशन हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अपनी पावर्स को फुल यूज़ करें। किसी को डांटना भी पड़े, किसी के साथ बदतमीज़ी भी करनी पड़े, किसी को अब आपको अपने ट्रू कलर्स दिखाने पड़े, तो बिला खौफ व ख़तर, बिना डरे हुए आपने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका मैसेज ऑफ द डे में ये और टैरो से आया है। एरीज़, कैंसर और टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। तो नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स सी कि क्या ड्यूरेशन आ रही है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 10, ये फिर आ गया नंबर 10। 10 समथिंग इज़ कंप्लीटिंग, एंड वर्ल्ड कार्ड से भी कंप्लीशन ही होती है। कोई चीज़ है, आप अपनी पावर में आएंगे, किसी मैटर को रिविज़िट करेंगे, किसी सिचुएशन को रिविज़िट करेंगे, लेकिन जो भी है आप इसको बिल्कुल ओवरऑल फ्रॉम स्क्रैच जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो एक ही तरह के साइकिल में घूमते रहते हैं। आप वहाँ जहाँ से उनको शुरुआत करते हैं उनको ठीक करने की, सारे मसाइल हल होने के बाद वो फिर वहीं पहुँच जाते हैं। किसी का मिजाज हुआ, किसी की आदत हुई, किसी का मसला हुआ, आपकी ज़िंदगी के मैटर हुए, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि मसला वही है, बंदा बदल गया, या बंदा वही है, उसके साथ नया मसला शुरू हो गया। तो कुछ इस तरह का मामला आपके साथ होगा, बट जो भी होगा आप बिल्कुल स्क्रैच से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं जनाब। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आप को ये करना पड़ेगा बिकॉज ये आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आ रहा है। 10 दिन के अंदर अंदर कोई मसला हल हो सकता है, एटलीस्ट आप प्रेप ज़रूर कर दें। ठीक है ना, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 222, सारी बात बैलेंस की है, वो पहले ही था। आपको अपनी शैरियट एनर्जी और एम्परर एनर्जी में भी बैलेंस ही मेंटेन करना है, अपने लीडरशिप स्किल्स में और अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में। किसी मामले पर जिद मत दिखाएं, इंटरवीन करें और रिजॉल्व करें। ट्रस्ट दैट द सीड्स ऑफ योर थॉट्स एंड आर ग्रोइंग एज यू आर नरिशिंग देम विथ वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। सारा खेल कन्वर्सेशन का और कम्युनिकेशन का है। तो आप जैसा सोचेंगे वैसी चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी, आप जो बात बोलेंगे, जो महसूस करेंगे, वही चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी। आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करके उसको ग्रोथ देते हैं, नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को। आपने सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा करना है अपनी उन सोचों पर जो कि उस तरीके से ग्रो करें और इस तरीके से उनके अंदर नशोनुमा हो जो कि आपके अल्फाजों को, आपके जज्बात को और आपके अमलियात को जो है ना वो ग्रोथ दे। तो आपने ऐसे ही डिस्कशंस में पढ़ना है। हो सकता है आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व करने पड़े क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स धोखे का, परेशानी का, डिच का, बैक स्टैबिंग का कार्ड होता है, यानी कि आप गॉड फॉरबिड इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो, आई विल प्रे कि आप उसको हैंडल करें केपेबल होकर। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करें कि भाई मैं पावर में हूँ, मैं अथॉरिटी में हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं घर का छोटा हूँ, मेरे पे जिम्मेदारी है। जो कुछ भी मैंने करना है मुझे बड़े बैलेंस्ड वे में करना है बिकॉज मैं ख़ुद एक बैलेंस पर्सन हूँ।
तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम बैलेंस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।